हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 10 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन इसके जो राइटर है, लेखक, कवि, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जैसे कि आप लोगों को जूठन नाम से प्रतीत होता होगा कि इसमें क्या दिया होगा। जूठन यानी ये जो जूठन चैप्टर है, इसमें जो हमारे कवि हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो वो अपने बचपन के दृश्यों का वर्णन किया है कि किस तरह उनका बचपन गरीबी में बीता है और उन्होंने अपने सभी बचपन की सभी परिस्थितियों को, दैनिक स्थिति जितने भी हैं, उन सभी का वर्णन किया है। यह जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। तो चलिए, इसका जितने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी को आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आपकी 2023 के सेशन में आपके ऑब्जेक्टिव 60% पूछा जाएगा, आपको 100% नहीं है, इसलिए। तो चलिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, जूठन इस चैप्टर के पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन के रचनाकार यानी लेखक, तो इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन के लेखक है। और बाल कृष्ण भट्ट आपके किसके लेखक है, बातचीत के, जो कि एक चैप्टर है। और जो मोहन राकेश है, वो है हमारे सिपाही की माँ। और उदय प्रकाश तेरिस के लेखक है। इन सभी लेखकों का नाम याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। जो आपके ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सी रचना है। तो देखिए, उसने कहा था यह उनकी रचना नहीं है, यह चंद्र शर्मा गुलेरी की है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जूठन प्रकृति और समाज तो नहीं है, और रोज भी नहीं है। रोज तो अगेय जी के द्वारा लिखा हुआ है, और यह माथुर जी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में उनके साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सी पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत रत्न नहीं मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, ये सभी सम्मान उन्हें प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला है उन्हें। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, वह हमारे हिंदी भाषा के किस आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार है, महत्वपूर्ण लेखक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दलित आंदोलन। क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, वो पहले यानी बचपन जो उनका माता पिता थे वे दलित से आ रहे थे, तो ये जब बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि लोगों को दलित से दूर किया जाए, इसलिए उन्होंने दलित आंदोलन से जुड़ा और लोगों की समस्याओं को ठीक किया। हालांकि वे अभी दलित नहीं हैं, इसमें आप पढ़े होंगे तो बताए हैं कि उनका जो सिचुएशन था, वो जब शहर चले गए थे और बचपन में वो जिनके घर पर उनके मम्मी पापा या फिर वो काम किया करते थे, तो उनके लड़के उनके घर गए हैं और उनके खाने का तारीफ कर रहे हैं। मतलब किसी का भी स्थिति एक जैसा नहीं रहता है, समय पर सभी बदलता है, इसमें वही बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दलित आंदोलन से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म मतलब किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर बरला में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश आपके राज्य का नाम हो गया, मुजफ्फरनगर जिला और बरला गाँव में हुआ था उनका जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। देखिए, ये आपके चैप्टर के अंदर है। जब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यानी लेखक बचपन छोटे रहते हैं तो वे स्कूल जाते हैं, तो उनके स्कूल के टीचर का जो नाम है वो कलीराम है।
तो कलीराम मतलब यहाँ पर पूछा जाए कि मैदान यानी आपके जो फील्ड होता है स्कूल का, उसमें झाड़ू लगाने के लिए किससे कहा, तो वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। हालांकि कि वो हमेशा उन्हें ही कहता था, अदर स्टूडेंट को नहीं बोलते थे, वो उसके हेडमास्टर सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही, क्योंकि जो दलित होता है, जो छोटे होते हैं, उन्हीं को ज़्यादातर सताया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। देखिए ये जो अभी कहानी है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, उनके पिताजी जो है वो उन्हें बहुत ही लाड प्यार करते हैं और उन्हें प्यार से मुंशी जी के नाम से पुकारते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। वो जो उनके लेखक के टीचर साहब थे, हेडमास्टर कलीराम, तो हमेशा सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही झाड़ू लगाने के लिए कहता था। तो एक दिन की बात हुआ कि जब वो फील्ड में झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी वहीं स्कूल के पास से वो बाजार से जा रहे थे घर, तब उन्होंने उनका नज़र पड़ा फील्ड में कि उनका जो लड़का है वो झाड़ू लगा रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने देख लिया था। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए पिताजी ने देख लिया था। और जानते हैं वो जब देखे थे तो वो जाकर स्कूल में बहुत ही हेडमास्टर जी से झगड़ा भी किए थे। फिर अगला प्रश्न है, जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। देखिए ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, उनके बचपन का स्थिति बहुत ही दयनीय था। वो कहीं भी शादी ब्याह होता था तो भी वो जाकर उस शादी ब्याह के खाना नहीं, बल्कि जो उसका फेंका जाता है बर्तन यानी पत्तल में, और जो जूठा रहता है वो सब वो ले जाते थे अपने घर। इतना दयनीय स्थिति था। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो सिर्फ जूठन ही मिलता था। ये नहीं कि शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारा खाना बनता है उसमें से दे दें, नहीं, उसमें भी जूठन मिलता था। जूठन, लोगों के छोड़े हुए जो जूठन होता है वही। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जूठन मिलता था। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, यानी जो आपके ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रायश्चित। प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रायश्चित। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। फिर अगला प्रश्न है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। देखिए आप जब चैप्टर पढ़िएगा ना अच्छा से, तो उसमें लेखक ने अपने बचपन से लेकर जो बड़े हो गए हैं सभी दृश्यों का वर्णन किया है। जब लेखक बड़े हो गए और शहर में चले गए शादी ब्याह करके, तब उनके शहर में चले गए तो जिनके घर वे बचपन में काम किया करती थी उनकी मम्मी यानी माता जी, तो उनके जो पोते वो हैं, यानी पोते सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह के पोता एक सुरेंद्र सिंह है, आपको बता देती हूँ। तो वो जब शहर में जाता है तो वो जो लेखक है, लेखक के घर वह जाता है, मतलब इस तरह चिन्हा परिचय हो जाता है। तो वो खाने के लिए पूछते हैं तो खाना खिलाता है। तो वो जो लड़का होता है वह सुरेंद्र सिंह, तो वह बहुत ही खाना का तारीफ करता है। इसी के संदर्भ में जो लेखक है वह मतलब अपने बचपन के दृश्यों को याद करते हुए इसमें लिखे हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो सुरेंद्र सिंह जो कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, यानी गांव में जो रहता था सुखदेव सिंह त्यागी, तो वो लोग बाहर गए थे तो वहाँ पर उनके घर इन्वाइट किया था, तो वो भी वो खाना का तारीफ कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सुरेंद्र सिंह बोला या खाना का तारीफ किया। फिर अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। देखिए सुखदेव सिंह त्यागी जो कि गांव के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब धनी मनी घर है, तो उनके घर जो लेखक की मम्मी जी है वो काम करती है, यानी लेखक की माँ। तो उनके घर जब उनकी लड़की का शादी भी था, तो जब लेखक की माँ मांगने गई खाना लेखक के लिए कि थोड़ा सा दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया, बल्कि बोला कि जूठन जो है वो उसमें का ले लो। तो उसी के संदर्भ में वह याद करते हुए मतलब सोच रहे थे। तो यहाँ पर जो है तो लेखक की माँ ने घर का सब काम किया था उनके जो लड़की की शादी था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेखक की माँ। फिर अगला प्रश्न है,
सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? देखिए, उसकी जो माँ थी लेखक की, वो तो सारा घर की काम की थी, तो चारपाई ढोने का काम सारा उनके पिताजी कर रहे थे, यानी वो दोनों पति पत्नी उनके घर के शादी में व्यस्त थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लेखक के पिता ने। फिर अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन क्या है, तो इसका आंसर होगा जूठन एक प्रकार का कहानी तो नहीं है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सेन किसका पोता था? सुरेंद्र सेन किसका पोता था? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी का सुरेंद्र सेन पोता था। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है? यह कथन किसका है? देखिए, जब लेखक झाड़ू लगा रहे थे स्कूल के फील्ड में, तो उनके पिताजी मार्केट से जा रहे थे, वो मतलब वहीं से पास कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया था। तो जब वो देखे तो एकदम मतलब आँख बुलबुला करते हुए वे गए और मास्टर से झगड़ने लगे, और वे मतलब ये शब्द बोले कि कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे लड़की से झाड़ू लगवाता है, इत्यादि वगैरह बोले। तो मतलब एक कथन पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिताजी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? देखिए, स्कूल के हेड मास्टर, यह बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कलीराम। या VVI है आपका, VVI बहुत पूछता है एग्जाम में प्रत्येक ईयर्स। स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? वाल्मीकि जी का जन्म जो उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार है? यह जो सलाम है इसकी कहानी संग्रह की कहानीकार यानी लेखक कौन है इसके? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर अगला प्रश्न है, दलित साहित्य की सुंदर शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? या जूठन क्या है? तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा है। जूठन एक प्रकार की आत्मकथा जो कि अपने पर लिखी गई है, अपने मन के विचारों को बाहर लाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जूठन में चित्र हुआ है, चित्रण किसका हुआ है? जूठन में चित्रण किसका हुआ है? तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विषमता का। देखिए, हमारे समाज में आज भी गरीब और अमीर में भेदभाव किया जाता है, तो ये जूठन चैप्टर है वही हम लोगों को मतलब जागरूक कराना चाहता है। जूठन चैप्टर से हम क्या यही सीखते हैं, इसका सामाजिक विषमता का इसमें वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जो मतलब आत्मकथा लेखक मतलब ये जो हमारा कहानी है जूठन, तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है, तो इसमें आत्मकथा मान लिया जाता है। तो ये लेखक की जो माँ थी किसके यहाँ काम करती थी? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव तांगा के घर, ब्रह्मदेव तांगा के घर। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की, लेकिन कहाँ पर की, किस राज्य में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में किया था उन्होंने, महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सुंदर शास्त्र की रचनाकार है। देखिए, डबल क्वेश्चन हो गया। फिर इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। फिर अगला प्रश्न है, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक चेतना की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजनीतिक चेतना की। और यह है हमारा 30 नंबर और लास्ट है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? मतलब यह क्या है, कहानी, उपन्यास, कविता या निबंध? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह उपन्यास है, अब और नहीं यह उपन्यास है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, आपके इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। आप ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही केयरफुली से ध्यान दीजिए और पूरे को याद कर जाइए। फिर मैं अगले वीडियो में इसके अगला चैप्टर का लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इससे याद करते रहिए और अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब हमारे पास आता है तो यह हमारा नोट ही हमारे को मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।